हेलो एवरीवन। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है। अब हम ये तो जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है, लेकिन ये आता कैसे है, तो इसके बारे में हम इसकी बेसिक जानकारी को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बी सी के पैरेलल ए से पास होती हुई कोई लाइन ड्रॉ कर दे, और हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन अगर पैरेलल दे रखी हो और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो इसकी जो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। दो लाइन जब भी पैरेलल दे रखी हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी हो, तो अल्टरनेट हमेशा एंगल बराबर होते हैं। तो इस जब भी जेड बन रहा हो, ये देखो, जब भी जेड बन रहा हो तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये देखो, ये जेड बन रहा है, जब भी दो लाइन पैरेलल और ये जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होगा। अगर ये कोण अगर बी है तो ये कोण बी होगा, अगर ये कोण अगर सी है तो ये कोण भी सी होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोणों का मान, एक सीधी रेखा में बने हुए कोणों का मान हमेशा एक सीधी रेखा में बने हुए कोणों का मान हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा किसके, 180। स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसी में आगे हम देखते हैं कि ट्रायंगल की कुछ बेसिक जानकारी, कि ट्रायंगल बनाना कैसे पॉसिबल है। किसी भी ट्रायंगल में जो दो भुजाओं का जो सम होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का सम ए बी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी से। दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा लेस देन होता है तीसरी भुजा से। दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में इसकी साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं, इसकी साइड को स्मॉल बी मान लेते हैं, और इसकी साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं। अगर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इक्वल दे रखा हो ए स्क्वायर के, तो यह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन दे रखा हो सी स्क्वायर से, तो ये हमेशा
एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण बोलते किसे हैं कि जिसमें थीटा लेस देन होता है 90 डिग्री से। और इसी में आगे हम देखते हैं जब भी किसी ट्रायंगल है इसी में इसकी साइड स्मॉल है, इसकी साइड स्मॉल बी, इसकी साइड स्मॉल सी दे रखी हो, तो हमेशा c² + b² अगर लेस देन दे रखा हो a² के, दो साइड की स्क्वायर का सम अगर लेस देन दे रखा हो तीसरी साइड की स्क्वायर से, तो इसमें हमेशा जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी अधिक कोण। अब अधिक कोण बोलते किसे हैं, जिसमें थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है हमेशा थीटा। तो ये ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिनसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। अब इसी में मैं आपको एंगल्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो मैंने ऊपर जो भी पढ़ा है वो समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं जब किसी एंगल का मान अगर 90 डिग्री होता है, अगर किसी एंगल का मान 90 डिग्री होता है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और अगर किसी ट्रायंगल में जो कोण होता है, जो थीटा होगा, वो अगर ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल में थीटा का मान अगर लेस देन होगा 90 डिग्री से, तो वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर किसी ट्रायंगल यानी त्रिभुज में तीनों कोण अगर 60 के दे रखे हो, अगर किसी त्रिभुज में ट्रायंगल ABC में अगर ये कोण भी 60 दे रखा हो, ये कोण भी 60 दे रखा हो, ये कोण भी 60 दे रखा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसी का नाम होता है। हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, हिंदी में भी लेके चलेंगे और इंग्लिश में भी लेके चलेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजा समान दे रखी हो और एक भुजा अलग दे रखी हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल या ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा तो सेम दे रखी हो और एक भुजा अलग दे रखी हो। ऐसे ट्रायंगल को समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। तो आज के लिए ट्रायंगल की इस बेसिक जानकारी में इतना ही देखेंगे, और आगे कल हम कोसाइन रूल और साइन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ मैटर अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए,
और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।